बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने जो फार्मूला यूज़ किया था पी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी का आने का, तो वो हमने देख लिया था। नाउ हमने इसमें जो एक और कंसेप्ट है उसको पढ़ना है। उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ से फार्मूला जो है वो चेक कर लेंगे। आपकी बुक पे ही दिया गया है फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, पहले हमने इवेंट अकर होने की पढ़ी थी। नाउ है कि इवेंट अकर ना होने की कौन सी है। सो यहाँ पे उसका फार्मूला दिया गया है पी ऑफ ए डैश। इसको पी ऑफ ए डैश से डिनोट करेंगे और फार्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए। कि आपके पास जो पी ऑफ ए आएगा, जो इवेंट अकर होगा उसमें से आप 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास उस इवेंट को अकर ना होने के जो चांसेस हैं वो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 1 अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। वो कहता है एक अल्फ़ाबेट आपने सेलेक्ट करना है। वर्ड आपको दिया गया है मैथमेटिक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। जो रैंडम आपने सेलेक्ट करना है अल्फ़ाबेट, वो नीचे उसने खुद ही उनकी कंडीशंस आपको दे दी है और आपने चेक करना है कि उनको आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कितनी टाइम वो जो वर्ड वो कहेगा वो आ सकता है। सो यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट पे उसने कहा है वोवल, कि इसमें से जो वोवल वर्ड है वो कितनी टाइम आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एन ऑफ एस जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, कि सैम्पल स्पेस कितनी है। सैम्पल स्पेस आप टोटल इसके लेटर काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो एन ऑफ एस की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ही रहेगी। हम उसको राइट कर लेते हैं। एन ऑफ एस जो है वो आपके पास है 11। ठीक है, अब आपने इवेंट लेना है। इवेंट क्या है, वोवल कितनी बार आएगा इस वर्ड में से। सो उसके लिए हम इवेंट जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वोवल। ठीक है, कि वोवल आने का जो है उसको आपने इवेंट ले लिया है, वो ए है आपके पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो इवेंट ए है वो क्या है, वोवल। इवेंट उसने आपको बताया हुआ है कि वोवल आना है और कितनी टाइम आ सकता है। तो आप चेक कर लें, इसमें से काउंट करें वोवल वर्ड कितने। यहाँ पे ए, ई, ए और आई, ठीक है, ये वाले हैं तो 4 टाइम है। सो एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। नाउ हमने पी ऑफ ए फाइंड करना है। पी ऑफ ए फाइंड हम करेंगे, वो आपके पास फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू है 4 और एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास है 11। सो 4 ओवर 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे, कॉन्सोनेंट। अब आपने चेक करना है ये कॉन्सोनेंट कितनी टाइम आ रहे हैं। एन ऑफ एस की वैल्यू सेम ही रहेगी। सो एन ऑफ एस हम राइट कर लेते हैं, वो 11 है। इवेंट को हमने लेट करना है, सो हम यहाँ पे इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। ठीक है, कि कॉन्सोनेंट आने के कितने आपके पास प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट आप यहाँ पे राइट करेंगे ए, क्या है आपके पास इवेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसको नेम दे लें कॉन्सोनेंट का। अब आप देखें कि कितनी टाइम आपके पास कॉन्सोनेंट आ सकती हैं। सो यहाँ पे जो वॉवल हैं वो आप माइनस कर दें, रिमेनिंग वैल्यूज हम राइट कर सकते हैं। 4 थे हमारे पास। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, ये 11। तो 11 में से 4 माइनस करें 7 आ जाएगा। वैसे भी आप काउंट करें तो एम और ये देखिए 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 टाइम आपका कॉन्सोनेंट आ सकता है। सो एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, कि इतनी आपके पास फेवरेबल आउटकम जो है वो आ सकती है। नाउ हमने पी ऑफ ए फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे हम।
एन ऑफ ए की वैल्यू 7, एन ऑफ एस की 11, तो 7/11, तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/11। पार्ट नंबर 3 देखें, एन ई कि मैथमेटिक्स में जो ई है वो कितनी टाइम आ सकता है। सो एन ऑफ एस हम पहले राइट कर लेंगे, वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि एन ऑफ एस टोटल आपके पास लेटर 11 है, ठीक है, कि पॉसिबल जो आउटकम है वो 11 टाइम आ सकती है, ठीक है। अब आपके पास इवेंट है, सो आप यहाँ पे इवेंट को लेट कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ई, गेटिंग एन ई, ठीक है। ई आने के जो है आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। सो मैथमेटिक में ई जो है वो 1 टाइम आता है, ठीक है, जस्ट 1 टाइम आता है। सो आप इवेंट को ए को पहले राइट यहाँ पे कर लें कि वो ई आना चाहिए, और एन ऑफ ए कितनी टाइम आएगा, ई 1 टाइम होता है, सो 1 टाइम ही आ सकेगा। फेवरेबल आउटकम उसकी जो है वो 1 है। पी ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे, वही फार्मूला अगेन, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और एन ऑफ एस की 11 है, सो 1/11 आपके पास वैल्यू आ गई है पी ऑफ ए की। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे, एन ए कितनी बार आता है मैथमेटिक्स में, ए जो है वो 2 टाइम आता है। सो पहले हम एन ऑफ एस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, एन ऑफ एस राइट करेंगे, 11 टाइम है। इवेंट को लेट करेंगे, लेट, अब यहाँ पे ए है सो हम इवेंट का नेम चेंज कर लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ए, ठीक है। आपके पास इवेंट बी है कि वो ए की इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें एन ऑफ बी कितने टाइम आ सकता है, मैथमेटिक्स में ए है 2 टाइम होता है, सो यहाँ पे वो 2 टाइम आ सकता है, ठीक है। आपने अब पी ऑफ बी फाइंड करना है, सो वो आपके पास इक्वल होगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास है 2, एन ऑफ एस की 11, सो 2/11 आपके पास वैल्यू आ गई है पी ऑफ बी की। पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 आपको दिया गया नॉट एम। अब इसमें सिनेरियो चेंज हो गया, उसने कहा है एम आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। हम चेक करें कि एम जो है वो कितनी बार ना आए। तो उसके लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा था इवेंट का नॉट अकरिंग का फार्मूला, वो हम यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एन ऑफ एस ही चाहिए, वो आपके पास एन ऑफ एस जो है वो 11 टाइम ही हम राइट कर लेते हैं। इवेंट को हम लेट कर लेते हैं, इवेंट जो है वो हम लेट कर लेते हैं। वो हमने फार्मूला जो पढ़ा है उसमें था कि पहले अकरिंग का देखना है, फिर आपने जो आएगा उसमें से 1 को माइनस करना है। पहले हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे एम की कि कितनी बार आ सकता है। सो हम इवेंट्स को लेट करेंगे सेम उसी वे में जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया है। सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एम, ठीक है। एम आने के अब देखें प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है मैथमेटिक्स में कितनी बार जो है वो आपके पास एम आ सकता है। तो मैथमेटिक्स में 2 टाइम एम आता है, सो आपके पास जो इवेंट है ना ए इज इक्वल टू एम, वो आ जाएगा। कितना है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले हम चेक करेंगे, देन हम डैश के साथ प्रोबेबिलिटी लेंगे, ठीक है। पी ऑफ डैश ए डैश की बाद में लेंगे, पहले पी ऑफ ए की लेनी है। सो पी ऑफ ए हम जब हम लेंगे तो वो आपके पास इक्वल होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए आपके पास 2 है, एन ऑफ एस कितना है 11, आप लगा देंगे। अब हम लेंगे कि नॉट अग्रिंग के लिए जो है वो आपके पास फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए डैश, कि जो इवेंट है उसका ए डैश, और वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी ऑफ ए की, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम वैल्यूज लगा देते हैं। 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/11। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लें, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 माइनस 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2/9। सो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू आपके पास आ गई है 2/9, ठीक है। सॉरी 2/11, 2 नहीं 9/11, सॉरी 11 में से 2 माइनस किया 9 और ये 11 आ जाएगा। सो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9/11। हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। जब वो कहेगा ना नॉट अकरिंग की आना नहीं चाहिए, तो उसके लिए पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की फाइंड करनी है, देन फिर आपने क्या करना है 1 में से उस
प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हमने वो वाला फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर ली है। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। नॉट टी, सेम उसी मेथड से जिस मेथड से हमने पार्ट नंबर 5 किया। पहले हमें पता है एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 11, हम राइट कर लेते हैं, इवेंट को लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टी। ठीक है, पहले हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, फिर नॉट अकरिंग की बाद में लेनी है। तो इसके लिए आप देखें इवेंट को ए का नेम दिया है, सो टी आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जो है टी आप देखिए कितनी टाइम आता है, 2 टाइम ही आता है। ठीक है, टी भी 2 टाइम आता है। सो एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। नाउ आपने पी ऑफ ए फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। वैल्यूज पुट करेंगे 2/11 आ जाएगा। ठीक है, पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई। नाउ हमने पी ऑफ ए डैश लेना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब 1 लगा लें, माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 2/11। पुट कर लेते हैं, एलसीएम दें 11, इसके डिनोमिनेटर में 11 नहीं है तो इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, 11 आ जाएगा -2। 11 में से 2 माइनस करें 9/11। सो आपके पास पी ऑफ ए डैश की वैल्यू आ गई है 9/11। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, असलम रोल्ड अ डाइस। एक डाइस को रोल करता है। ठीक है, डाइस आपको दिखाया है पहले भी, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उसमें ये होता है आपके पास। ठीक है, इसको रोल करके वो ऐसे फेंक रहा है। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। कि वो कहता है इसके ऊपर जो नंबर्स हैं उसमें से 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। और सेकंड में आपने एक तो आने की चेक करनी है, फिर नॉट, ठीक है, उसको ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों आपने चेक करनी है। सो इजीली हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें एन ऑफ एस की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। सो एन ऑफ एस है कितनी, इसमें टोटल नंबर्स हैं जो कितने आ सकते हैं आपको पता है। यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 3 के बाद 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल कितने इस पे नंबर्स होते हैं, 6 तक होते हैं। सो एन ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे अगर आप एस लें, सो एस आपके पास नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 तक इसमें से नंबर आ सकते हैं। सो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। हमने अब चेक करना है 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने चेक करनी है। सो इवेंट हम ले लेते हैं गेटिंग 3 और 4। इवेंट का नेम हम नहीं रखते, हम वैसे ही राइट कर लेते हैं क्योंकि बुक पे आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है ना पी ऑफ गेटिंग 3 और 4 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम इवेंट ले लेते हैं गेटिंग, ये इवेंट है आपके पास। ठीक है, क्या इवेंट है आपके पास, गेटिंग 3 और 4। कितनी टाइम आ सकता है आपके पास, ये 2 टाइम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 और 4, 3 या फिर 4 तो 2 टाइम है, क्योंकि 1 से लेके यहाँ तक क्या 3 और 4, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, 6 में से 2। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है कि 2 टाइम आपके पास इवेंट आ सकता है। नाउ हमने जो है इवेंट फाइंड करना है। सो पी ऑफ ये वाली वैल्यू हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि गेटिंग, इवेंट का नेम हमने यही रखा है ना, गेटिंग 3 और 4। सो वैल्यू हम पुट करेंगे 2/6। इसकी कटिंग कर दें, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, सो 1/3 आपके पास आंसर आ गया है। पी ऑफ इवेंट क्या है, गेटिंग 3 और 4। ठीक है, नाउ हमने नॉट गेटिंग का फाइंड करना है। सो उसके लिए आप देखेंगे कितनी बार जो है आपके पास है नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप इवेंट का पहले नेम दे लेते हैं, यहाँ पे हम इवेंट लिख लेते हैं। इवेंट क्या है आपके पास, नॉट गेटिंग 3 और 4। ठीक है, कि 3 और 4 जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है पहले जो हमने इवेंट फाइंड किया है सेम उसी मेथड से हम चलेंगे। ये वाला हम इवेंट फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपने फाइंड करना है। सो आप यहाँ पे इसको नेम भी दे सकते हैं, या आप ये इसको डैश लगा लें यहाँ पे, या आप यहाँ पे राइट कर लें नॉट गेटिंग। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं
नॉट गेटिंग 3 और 4, ठीक है। सो इसके लिए 1 माइनस गेटिंग 3 और 4, जो इवेंट हमारे पास था, जो अक्कर हुआ, सो वो क्या है, उसका नेम हमने गेटिंग 3 और 4 रखा। सो यहाँ पे आप गेटिंग 3 और 4 ही लिख सकते हैं, ठीक है। गेटिंग 3 और 4 आप यहाँ पे राइट कर लें। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस गेटिंग 3 और 4 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/3। सो 1/3 लगा लें आप। तो 1 यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है। सो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी 2/3। सो यहाँ पे आपके पास जो इवेंट सेकंड उन्होंने कहा था नॉट गेटिंग 3 और 4, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है नॉट गेटिंग 3 और 4, यहाँ पे आप राइट कर लें 2/3, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।